नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गाइड ऑफ स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दोस्तों एकदम ओरिजिनल पेपर विथ आंसर बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये रात को वायरल हुआ है पेपर दोस्तों, और पूरा पेपर दोस्तों उत्तर सहित बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सभी विषय की अपडेट और क्वेश्चन आंसर के लिए एकदम रियल 100% रियल क्वेश्चन आंसर के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, यदि आप उनको पढ़कर जाते हैं तो आप टॉप कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से पहला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे, तो मेरे नाना जो थे पक्के अंग्रेज माने जाते थे। इसके बाद है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, कमाई में प्रत्यय है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई। इसके बाद दोस्तों तीसरा है, जो अधिक बोलता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। इसके बाद चौथा है दोस्तों, पंचवटी खालिस्तान है। तो पंचवटी है दोस्तों एक खंड काव्य है। इसके बाद लरद्ग है, तो दोस्तों भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो कि आपका सही विकल्प है। तो दोस्तों पहला है, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो चली गई थी कहाँ, स्वर्ग लोक चली गई थी। इसके बाद है दोस्तों दूसरा, कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आ नंबर का बीजक। जो कबीरदास जी की रचना है वो बीजक है। इसके बाद है दोस्तों तीसरा, जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसे आप सभी जानते हैं अनपढ़ कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा और पांचवा देख लेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, इससे आपका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जल्द से जल्द अपडेट और वायरल पेपर हमारे चैनल द्वारा आपको दिया जाता है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद चौथा देख लीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके बाद पाँचवा है, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैयार कर रही कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रसन्न करने को। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि एक वाक्य में उत्तर है दोस्तों। तो पहला दोस्तों इसका देख लेंगे, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है। तो दोस्तों जो हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ है 1700 संवत से प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद दूसरा है दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो आप सभी जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसके बाद तीसरा है, कैदियों के हाथ में क्या होता था। तो कैदियों के हाथ में हथकड़ियाँ होती थी। इसके बाद चौथा, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में एक अंक होता है। और पांचवा है, प्राचीन काल में किस कला का अभाव था। तो प्राचीन काल में दोस्तों किस कला का अभाव था। तो मूर्ति कला का अभाव था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सत्य सही जोड़ी है दोस्तों, जो कि तो सही जोड़ी में आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कमल। तो कमल हो जाएगा आपका पंकज। इसके बाद माटी वाली, तो माटी वाली हो जाएगी आपकी एक कहानी। इसके बाद तीसरा, गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास हो जाएंगे आपके रामचरित मानस। और ग्राम तो हो जाएगा दोस्तों आपका गांव। इसके बाद चौपाई है तो एक ये छंद है। तो ये आपका हो जाएगा सही जोड़ी कंप्लीट दोस्तों, सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5, जो कि आपका सत्य और असत्य चुनना है। तो दोस्तों पहला, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो ये आपका एकदम दोस्तों पहला वाला आपका एकदम सत्य हो जाएगा। दूसरा वाला, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रा नंदन पंत की है। तो ये असत्य हो जाएगा आपका। तीसरा, सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, जो सूरदास है राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। इसके बाद चौथा है दोस्तों, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हैं। तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। और पांचवा, रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है। तो दोस्तों जो आपका पांचवा वाला है ये आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां,
तो छठवां में दोस्तों तत्सम एवं तद्भव शब्द को छाटकर लिखना है। तो दोस्तों जो स्वप्न है और से हस्त है तो ये आपके तत्सम शब्द हैं दोस्तों। स्वप्न और हस्त आपके तत्सम है और बाकी बचे ये तो ये तद्भव शब्द हैं आपके। इसके बाद दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो तन का हो जाता है दोस्तों, एक शरीर हो जाएगा एक का, और एक काया हो जाएगा। और हरि का आपका हो जाएगा दोस्तों, हरि का आपका देख लीजिएगा, लेकिन इसका तन और काया हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दोस्तों निम्न लिखित शब्दों की संधि कीजिए। तथा धन एव, तो तथैव हो जाएगा दोस्तों इसका, तथैव। इसके बाद दूसरा दोस्तों सुधन आगत का हो जाएगा आपका स्वागत, स्वागत लिख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। तो दोस्तों रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव और स्थायी भाव। इसके बाद है दोस्तों अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो दोस्तों जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दोस्तों उदाहरण चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये आपका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है दोस्तों, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है, जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों हैं। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दोस्तों एकदम रट कर जाना है, और इसके आगे के जो प्रश्न हैं मैं दोस्तों आपको जल्द ही आंसर सहित उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।